गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 5 वो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें दिया गया है द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। जैसा कि आप इस में देख रहे हैं द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में, तो यानी भूमध्य रेखीय वर्षा वन। आइए अब मैं आपको समझा दूँ भूमध्य रेखीय वर्षा वन जो है वो क्या है उसके बारे में। ओके, तो आइए अब हम चलते हैं चैप्टर में। देखिए, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लाइमेट का अर्थ क्या होता है, जलवायु। तो अब देखिए दिया गया है इसमें द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो है यानी भूमध्य रेखीय वर्षा वन जो है वह साउथ अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर। मतलब इन जगहों पे जो है यह इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट फॉल इन द टोरिड जोन। मतलब ये जो जंगल हैं वो टोरिड जोन में पड़ते हैं। एज यू हैव रीड बिफोर, जैसा कि तुमने पहले पढ़ा है कि places in the torrid zone receives direct rays of the sun and this causes a lot of evaporation during the daytime। अब जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि places in the torrid zone में जो जगह है जो कि रिसीव करता है, प्राप्त करता है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, सूरज का जो है वह सीधा जो है जो किरण है वह सीधे उस जगह पे पड़ता है। एंड दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ इवेपोरेशन, और इसके कारण क्या होता है, लॉट ऑफ इवेपोरेशन मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो है इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी दिन के समय में। अब है देखिए दिया गया है द इवेपोरेशन द इवेपोरेटेड वाटर फॉर्म क्लाउड्स एंड कॉजेज रेनफॉल एवरी डे अराउंड 4 o'clock। क्या होता है, तो इवेपोरेटेड वाटर वो जो जल जो वाष्पित हो जाता है वह बादल का निर्माण करता है, मतलब बादल बन जाता है। और इसके कारण क्या होता है, तो वर्षा होती है वह प्रतिदिन लगभग 4 बजे मतलब 4 बजे के आसपास। सो दिस रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल दैट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। और इसीलिए यह जो इलाका है वह अधिक वर्षा प्राप्त करती है और ग्रोथ होता है ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का। द टेम्परेचर रिमेन्स अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस एंड द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट विथ एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी। यहाँ का तापमान जो होता है वह रहता है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और जलवायु जो है वह काफ़ी गर्म और ह्यूमिडिटी होती है। अब आइए दिया गया है द क्लाइमेट इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर। मतलब सालों भर जो है यहाँ की जलवायु जो है वह सेम रहती है, मतलब एक जैसी रहती है। द रीजन डज नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स, द विंटर्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम समर्स। मतलब दिया गया कि यह इलाका जो होता है डज नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन, यहाँ पे अलग अलग ऋतुएं नहीं होती हैं। द विंटर्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम समर्स, यानी जाड़ा का जो समय होता है वह गर्मी से ज़्यादा भिन्न नहीं होता है। एंड देयर इज़ लिटिल वेरिएशन इन टेम्परेचर, और बिल्कुल थोड़ा जो है टेम्परेचर में जो है वेरिएशन होता है, अंतर होता है। द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स डज नॉट हैव मच वेरिएशन थ्रू आउट द ईयर। दिन और रात का जो समय होता है उसका जो लेंथ होता है वह साल भर में जो है अधिक अंतर नहीं होता है। द 4 o'clock रेनफॉल मेक्स द इवनिंग एंड नाइट्स कंफर्टेबल। 4 बजे का जो वर्षा होने का समय होता है वह शाम का समय या फिर रात के समय को काफ़ी कंफर्टेबल कर देता है। बारिश होने के कारण वहाँ का समय मतलब वहाँ का मौसम जो है वह काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं दिया गया है कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को ही क्या कहा जाता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब देखिए दिया गया इसमें डू यू नो, क्या तुम जानते हो, सम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड सच एज द अमेजन आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कुछ जो लार्जेस्ट नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं जो दुनिया की, उनमें से दिया गया कि जैसा कि अमेजन नदी वह जो है इक्वेटोरियल रीजन में ही आता है। ओके, अब आइए अब जैसे देखिए दिया गया लेटेस्ट एक्सप्लोर में द अमेजन रेन फॉरेस्ट आर ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। मतलब अमेजन रेन फॉरेस्ट को अक्सर क्या कहा जाता है,
लंग्स ऑफ द अर्थ, याद रखना है। अब आपको तो अभी जो मैंने ये बताया ये इस यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, ओके। अब आइए आपको मैं ले चलता हूँ इसमें, जो कि ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ का जो है वेजिटेशन यानी वनस्पति आप जानते हैं, तो वहाँ का जो है वो वेजिटेशन, इसके उससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, ओके। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, द कॉन्गो रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका में जो कि रेन फॉरेस्ट है वो कौन सा है, तो कॉन्गो है। उसके बाद अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, इसके अलावा अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में है। अब देखिए दिया गया है, जैसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर नोन फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो है जाना जाता है विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए। लेट अस लर्न अबाउट द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अब हम आपको बताएंगे इसमें वहाँ की जो है वह वनस्पति कैसी है और वहाँ के जीव जंतु किस तरह के हैं। तो सबसे पहले आते हैं वेजिटेशन। आपको मैं वेजिटेशन से शुरू करता हूँ। आप देख रहे हैं इसमें वेजिटेशन यानी वनस्पति। देखिए द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल भूमध्य रेखीय वर्षा वन को जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। The forest always appear green because the trees in these forests shed leaves at different times of the year। दिया गया है कि in these forests always appear green, मतलब ये जो फॉरेस्ट हैं हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। because क्योंकि the trees in these forests shed leaves at different times of the year, मतलब क्योंकि यहाँ के जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को जो छोड़ते हैं वह डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, साल में जो है अलग अलग समय में, मतलब एक पेड़ से झड़ा दूसरे पेड़ में निकला, एक पेड़ से फिर पत्ते झड़ गए दूसरे पेड़ में निकलते रहते हैं, इस तरह से होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल इज आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। अब देखिए दिया गया द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर मतलब उच्च तापमान जो होता है, एंड हाई रेनफॉल और उच्च अधिक मात्रा में वर्षा, इज़ आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। यह जो है ग्रोथ ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स और ट्रीज मतलब ये तापमान और अधिक वर्षा के कारण जो है वहाँ पे विभिन्न तरह के जो है पेड़ पौधे जो है निकलते हैं। अब आइए, रेन फॉरेस्ट्स हैव अ शैलो लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल, देयरफॉर ट्रीज नीड शैलो रूट्स टू रीच द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। दिया गया है कि रेन फॉरेस्ट हैव अ शैलो लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल, शैलो लेयर होता है फर्टाइल सॉइल का, उपजाऊ मिट्टी का, देयरफॉर इसलिए ट्रीज नीड पेड़ों को ज़रूरत होती है शैलो रूट्स की टू रीच द न्यूट्रिएंट्स, ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है मिट्टी से प्राप्त कर सके। हाउएवर जबकि मैनी ह्यूज ट्रॉपिकल ट्रीज हैव डेवलप्ड बट buttress roots as shallow roots cannot support them. These roots stretch from the ground to 2 meters or more up to the trunk। मतलब ये जो जड़ें होती है वो स्ट्रेच कर मतलब ये ग्राउंड से स्ट्रेच होती है लगभग 2 मीटर के आसपास। अब आइए आपको मैं बता दूं ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर वेरी थिक एंड द प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट लेयर्स। दिया गया कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो है मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर वेरी थिक एंड द प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट लेयर्स, मतलब पौधे जो हैं यहाँ पे पेड़ पौधे जो हैं इस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के मतलब भूमध्य रेखीय जो वन प्रदेश है यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पेड़ पौधे निकलते हैं और जो है डिफरेंट लेयर्स में। अब द टॉप लेयर इज़ कॉल्ड द इमर्जेंट लेयर, सबसे ऊपर का आप देखिए आप यहाँ पे दिया गया है जो सबसे टॉप लेयर होता है उसे क्या कहा जाता है, इमर्जेंट लेयर, ओके। दिस लेयर हैज़ द टॉलेस्ट ट्री, और इस लेयर में जो है वो इस सतह पर जो है जो सबसे ऊपर होता है वहाँ पे लंबे लंबे पेड़ निकलते हैं, विच ग्रो एज टॉल एज 60 मीटर अबव द ग्राउंड, जो कि ज़मीन से लगभग 60 मीटर ऊंचा होता है। द सेकेंड लेयर, और दूसरा लेयर जो है वह क्या है, तो आपको दिया गया कैनोपी। आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा लेयर जो है वह क्या है, कैनोपी। अब आपको कैनोपी के बारे में भी ज़रा कुछ बता दूँ आपको, यहाँ पे जैसे दिया गया कैनोपी, ओके। अब आइए, द ट्रीज इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ग्रो वेरी टॉल एंड फॉर्म अ कैनोपी ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज, मतलब इस लेयर में जो पेड़ निकलते हैं वह भी काफ़ी लंबे होते हैं और फॉर्म करते हैं कैनोपी लीव्स,
एंड ब्रांचेज, और वो पत्तियों का आकार जो होता है उस तरह का होता है, और शाखाएं भी। द कैनोपी ब्लॉक्स मोस्ट ऑफ द सनलाइट एंड स्टॉप्स इट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। कैनोपी जो है वह क्या करता है, तो ब्लॉक कर देता है सनलाइट को। इतना घना होता है, बड़ा बड़ा चौड़ा होता है पत्ता, ताकि सूर्य का प्रकाश जो है रुक जाता है और वह ज़मीन तक जो है सूर्य का प्रकाश ग्राउंड तक नहीं पहुंचने देता है, कैनोपी लीव्स। अब देखिए, अब तीसरा लेयर जो है आपको मैं बता रहा हूँ, द थर्ड लेयर इज a maze of leaves and branches. Maze of leaves दिया गया, maze of leaves and branches. It is known as the understory दिया गया, इसको जो जाना जाता है वो understory के नाम से। Small trees, shrubs, ferns and creepers grow in this layer. छोटे छोटे पेड़ पौधे इसमें जो है ग्रो होते हैं। Some vines called लियान्स दिया गया, लियानस यूज ट्रीज टू क्लाइंब अप एंड गेट सनलाइट। छोटे छोटे जो मतलब कुछ भाइंस जो होते हैं, लतरने वाले जो पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, तो उन पेड़ों ट्रीज टू क्लाइंब अप मतलब उन पेड़ों के सहारे जो ऊपर चढ़ते हैं और सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज स्नेक्स, मंकीज, उसके बाद ट्री फ्रॉग्स एंड अ वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स लिव इन दिस लेयर। मतलब इस थर्ड लेयर में जो है अनेक तरह के जो हैं वह बर्ड्स और एनिमल्स यानी चिड़िया और जो है जानवर मिलते हैं। अब जैसे इसमें दिया गया स्नेक्स, मंकी, ट्री फ्रॉग्स एंड वेराइटी ऑफ इंसेक्ट, विभिन्न प्रकार के जो है कीड़े मकोड़े, कीट पतंग। द लोएस्ट लेयर इज़ द फॉरेस्ट फ्लोर। सबसे लोएस्ट लेयर जो होता है वह फॉरेस्ट फ्लोर होता है। सनलाइट हार्डली रीचेज दिस लेयर विच कंपेराइज फॉलन लीव्स एंड फ्रूट्स दैट डिके वेरी क्विकली। अब देखिए इसमें जो है लोएस्ट लेयर में कौन कौन सा पेड़ दिया गया, जैसे महोगनी, उसके बाद है रोजवुड, इबोनी, चिंचोना हो गया, उसके बाद फैन पाम, स्टैंगलर, फिग एंड रबर। ये सभी जो हैं ये पेड़ के नाम है जो कि ग्रो होते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में। ओके, तो अभी आपने यह इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में आपको मैंने समझाया। अब आइए आपको मैं बता दूं, ये इसमें आप फिगर में देख रहे हैं कुछ दिया गया, लेयर्स इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। लेयर दिया गया है, इसमें आप देखिए फॉरेस्ट फ्लोर लिखा हुआ है, फिर वैसे अंडर स्ट्रॉय लेयर, फिर हो गया आपको ये बटरस रूट्स, उसके बाद इमरजेंट लेयर, उसके बाद कैनोपी लीव्स। ओके, अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ, वाइल्ड लाइफ के बारे में मैं बता दूँ कुछ। वाइल्ड लाइफ देखिए, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कवर ओनली 2% ऑफ द अर्थ सरफेस बट दे आर होम टू लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड मैमल ऑन अर्थ। दिया गया इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो है कवर करती है ओनली 2%, केवल 2% ही ऑफ द अर्थ सरफेस, धरती की सतह का, बट लेकिन दे आर होम टू लार्ज वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ऑन अर्थ। लेकिन ये जो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, वो यहाँ पर जो है विभिन्न तरह के जो है अलग अलग तरह के पौधे, उसके बाद चिड़िया या मैमल्स जो है इनका जो है वो घर है, मतलब ये सभी जीव जंतु पेड़ पौधे यहाँ मिलते हैं। अब देखिए दिया गया मंकीज, चिंपैंजीज, फ्लाइंग फॉक्सेज, फ्लाइंग स्क्वायरल्स, स्लोथ्स, गोरिल्लाज, एलिफेंट्स एंड जगुआर्स आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। देखिए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, मंकीज, चिंपैंजी, फ्लाइंग फॉक्सेज, और उसके बाद फ्लाइंग स्क्वायरल्स, स्लोथ्स, गोरिल्ला, एलिफेंट्स एंड जगुआर, ये सभी जो है मतलब ये जो है जानवर सब जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। देयर आर ऑल्सो मैनी ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स। अब देखिए ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स भी मिलता है, जैसे कि टोकॉन्स दिया गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं, टोकॉन्स हुआ, पैरोट्स हुआ एंड मकाउस। ओके, अब आइए, रेन फॉरेस्ट कॉन्टेन सेवरल वेराइटीज ऑफ लिजार्ड, स्पाइडर्स, उसके चैमेलियंस, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एंड टर्टल्स। रेन फॉरेस्ट में जो है विभिन्न प्रकार के लिजार्ड मिलते हैं, स्पाइडर्स मिलते हैं, चैमेलियन मिलते हैं, क्रोकोडाइल मिलते हैं, एलिगेटर्स मिलते हैं और टर्टल मिलते हैं। ओके, दे ऑल्सो हैव द लार्जेस्ट स्पेसीज ऑफ स्नेक्स सच एज पाइथॉन्स एंड एनाकोंडा। देखिए वहाँ पे लार्जेस्ट विशाल जाति है वो सांपों की, जो मतलब अधिक विशाल जो सांप होती है, जैसा कि आप इसमें बताया गया, जैसे पाइथॉन्स काफ़ी ये लार्जेस्ट स्नेक होता है, एनाकोंडा, ये सब वहाँ पाए जाते हैं उन जंगलों में। द लार्जेस्ट स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स सच एज एंट्स एंड टर्मिट्स एंड animals such as sloths and poison dart frogs are found in these forests। ये जितने अभी मैंने आपको बताया ये सभी जो है इन जंगलों में मिलते हैं। ओके, अब देखिए आपको जितना मैंने नाम बताया उसमें कुछ तस्वीर भी दिखाया गया। अब जैसे मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ, सबसे पहले है
मर्मोसिट, इसके एनाकोंडा, जगुआर, उसके बाद कोमोडो ड्रैगन, गोरिल्ला, लेमूर, मकाओ एंड स्लोथ, ये सभी हैं। ओके, अब मैं आपको ले चलता हूँ, देखिए अब आगे लाइफ इन द रेन फॉरेस्ट, यानी जीवन रेन फॉरेस्ट का कैसा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए लाइफ इन द रेन फॉरेस्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दिया गया है, द पीपल हु लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ट्राइबल पीपल, मतलब जो लोग ये रेन फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं वो ट्राइबल पीपल होते हैं। दे लीड वेरी सिंपल लाइफ्स, वे लोग बहुत ही साधारण रूप से जीवन बिताते हैं। डिपेंड और निर्भर रहते हैं ऑन देयर सराउंडिंग्स फॉर फूड एंड शेल्टर, अपने चारों ओर के वातावरण पर, जहाँ पे पेड़ पौधे मिल गए उनसे उनको फल मिल गया, या फिर इसके अलावा शेल्टर भी वो जो है उसी में बना लेते हैं, मतलब रहने के लिए घर। Many of the rainforest tribes such as the Pygmies of the Congo, the Semangs of Malaysia and the Yanomami of Brazil are hunters, मतलब ये सब हंटर्स और गैदरर्स। हंटर्स जानते हैं आप लोग, शिकारी जो होते हैं जो शिकार करते हैं। गैदरर्स होते हैं जो घुमंतू होते हैं, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे घुमंतू भोटिया के बारे में, या ऐसे भी आप बंजारा समझ सकते हैं, मतलब ये लोग घूम करके जो है शिकार करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, जाते हैं रहने का। अब देखिए दीज ट्राइब्स यूजुअली हंट और गैदर फूड विच इंक्लूड्स प्लांट्स, मीट, फिश, इंसेक्ट एंड हनी, मतलब ये जो ट्राइब्स होते हैं, ये जनजाति होती है, वह जो है ना शिकार करता है और भोजन को इकट्ठा करता है। भोजन में जैसे शामिल होता है प्लांट्स हो गया, प्लांट प्रोडक्ट हो गया, इसके अलावा मीट हो गया, इसके अलावा आपको फिश हो गया, इंसेक्ट्स एंड हनी हो गया। ओके, अब आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया, आप लोग इसे देखिए। देखिए अ पिग्मी चाइल्ड ऑफ द कॉन्गो, पिग्मी चाइल्ड के बारे में दिया गया है जो कॉन्गो का है, उसका शेमांग्स ऑफ मलेशिया, उसके बाद है यानोमामी ऑफ ब्राज़ील। ओके, अब आइए आपको मैं बता दूं, देयर आर सम रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स दैट आर फार्म, देखिए दिया गया देयर आर सम रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स दैट आर फार्मर्स, जो कि किसान होते हैं, सच एज हुली ऑफ पपुआ न्यू गिनिया, उसके बाद बंटूज ऑफ जायरे एंड डयाक्स ऑफ बोर्नियो हो गया। द अमेजन इंडियंस इज़ द मोस्ट वेल नोन ट्राइब दैट इनहैबिट the rainforest. These tribes clear a part of the forest by burning and then plant crop in that area of for 2 or 3 years. देखिए ये जो जनजाति होते हैं क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, जंगलों को साफ करके या फिर जला करके उनको साफ करते हैं, एंड देन और तब उसमें प्लांट क्रॉप्स यानी फसल उगाते हैं इन दैट एरिया, उस इलाके में फॉर 2 or 3 years, 2 या 3 सालों के लिए। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और ये 2-3 साल के लिए जो खेती बाड़ी होती है उसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। व्हेन द सॉइल लॉसेज, और जब मिट्टी लॉस कर देती है इट्स फर्टिलिटी, अपनी उपजाऊ क्षमता, एंड द क्रॉप स्टॉप ग्रोइंग, और फसल जो उगना बंद हो जाता है, तो द फार्मर्स देन abandon the land and slash and burn new areas of the forest for farming, और तब उस इलाके को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और द लैंड एंड स्लैश एंड बर्न, और उसे जला देते हैं, जितने खरपतवार या घास पात होता है सबको, और नए इलाके को फिर नए इलाके में फार्मिंग के लिए चले जाते हैं। ओके, अब आइए आपको मैं दिखा दूं, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ ट्राइब्स की जनजाति है, हुली ऑफ न्यू गुआनिया, इसके बाद है डैक्स ऑफ बोमियो। ओके, अब आइए, अब आपको मैं बता दूं, दिया गया जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, द यूरोपियंस हु सेटल्ड इन सम ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीका एंड एशिया इंट्रोड्यूस्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन दीज एरियाज। अब देखिए यूरोपियंस, यूरोप के लोग जो थे, जो सेटल्ड हुए इन सम ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल यानी भूमध्य रेखीय वन प्रदेश में, वहाँ पे क्या हुआ, तो रीजन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीका, यानी साउथ ईस्ट अफ्रीका के एंड एशिया, और एशिया के इंट्रोड्यूस प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन दीज एरियाज। मोस्ट ऑफ दीज ट्राइब्स हैव आइदर बीन फोर्स्ड टू मूव बाय यूरोपियन शेल्टर और हैव बीन फोर्स्ड टू चेंज देयर वेज ऑफ लिविंग। मैनी रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स ऑल्सो प्रैक्टिस प्लांटेशन फार्मिंग। कई जो रेन फॉरेस्ट हैं, वर्षा वाले वन प्रदेश हैं, वो जो हैं उस प्रदेश के जो ट्राइब लोग हैं ऑल्सो प्रैक्टिस प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग का भी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अब दिया गया, इंस्टीड ऑफ ग्रोइंग फूड क्रॉप्स, मतलब फूड क्रॉप्स के जगह पर दे ग्रो क्रॉप्स सच एज कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन, टोबैको एंड
पाम ऑयल। उस मतलब फूड क्रॉप्स की जगह पर वे लोग जो हैं कॉफ़ी की खेती करते हैं, कोकोआ की खेती करते हैं, रबर उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं, टोबैको उगाते हैं एंड पाम ऑयल। दीज क्रॉप्स आर सोल्ड टू अर्न मनी, और इन क्रॉप्स को जो है वह बेचा जाता है टू अर्न मनी, मतलब पैसा कमाने के लिए। ओके, अब आइए आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं यू हैव लर्न, जो मतलब अभी आपने इस चैप्टर में पढ़ा उसको मैं शॉर्ट में पढ़ के सुना देता हूँ। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द इक्वाटर इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसका अर्थ है द क्लाइमेट हेयर इज यूजुअली हॉट एंड ह्यूमिड। फिर है द वेजिटेशन इन रेन फॉरेस्ट ग्रोज इन डिस्टिंक्ट लेयर्स। इसके बाद है द रेन फॉरेस्ट आर होम टू द लार्जेस्ट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। People in the rainforest are hunter-gatherers or farmers who practice shifting agriculture. उसका plantation farming is also practiced by some people in the rainforest. Okay, तो अभी जो है हाँ आपको एक चीज़ और ही ध्यान में रखना है, नीचे जो है आप देख रहे हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं, यह आपको वर्ड मीनिंग जो है वो पढ़ करके लर्न करना है। हो सकता है मैं एग्जाम में जो है इस तरह का क्वेश्चन दूँ। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डाइवर्सिटी, फिर है कैनोपी, इमरजेंट लेयर, अनडिस्ट्रॉय, उसका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन। आप इसमें आपको ये सारा चीज़ जो है दिखाया गया। ओके, तो ये आपको जो है क्या करना है, ये आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसे लर्न कीजिएगा। ओके, लर्न करने के बाद हो सकता है मैं एग्जाम में वर्ड मीनिंग भी दे दूं, तो आपको यह जो है जितना वर्ड मीनिंग्स आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आपको लर्न करना है। ओके, अब आइए, अब मैं आपको ले चलता हूँ एक्सरसाइज में। तो आपको जिस तरह से पीछे वाले चैप्टर सब में आपको एक्सरसाइज मिला, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी एक्सरसाइज दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए में आप देख रहे हैं, आपको दिखाया गया यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं। तो आपको जो है यह पहले प्रैक्टिस करना है, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट उसके बाद जो है मैं आपको फिर से इसे जो है लिख करके सेंड करूँगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर बी में भी देख रहे हैं, ट्रू फॉल्स में आपको चूज करना है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर आप सी में जो देख रहे हैं वह है रीड द क्लोज एंड नेम द फॉलोइंग। आपको इसका नेम बताना है जितना क्लूज दिया गया है। ओके, और फिर तब जो है क्वेश्चन नंबर डी में आइए, इसमें आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। ये भी आपको पहले आप खुद से करके इसे देखिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जो है मतलब कल या परसों मैं फिर आपको इसका जो है आंसर भी सेंड करूँगा। ओके, तो अभी जो मैंने पढ़ाया आपको, यह जो चैप्टर था ये SST का चैप्टर 5, वो द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को देख करके अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो ओके, थैंक यू।